तो शरद पवार ने भतीजे को सुलह का संकेत भेजा, बगावत का अंजाम समझाने की भी कोशिश की, लेकिन भतीजे का एक्शन शुरू हो चुका है। सियासी हंगामे के बीच पार्टी पर कब्जे की जंग खुलकर लड़ी जा रही है और अजीत कैंप ने शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटा दिया है। क्या ये कब्जे की जंग है? देखिए, अजीत कैंप ने क्या ऐलान किया है। शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और शरद पवार कैंप की क्या तैयारी है। चुनाव आयोग में कैविएट फाइल की गई है शरद कैंप की तरफ से। कल संख्या बल तो काम नहीं किया, अब कानूनी दाव पेच किए जा रहे हैं। किसकी पार्टी होगी एनसीपी, इसका जो खुलकर है विद्रोह किया जा रहा है और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी दावा ठोक दिया गया है। इसका जवाब देने के लिए शरद पवार खेमे ने चुनाव आयोग में कैविएट फाइल कर दी है। शरद पवार कैंप ने अपनी अर्जी में यह कहा है कि आयोग उनकी बात सुनने के बाद ही अपना फैसला सुनाए। तो पार्टी पर कब्जे की जंग का फैसला नंबर हमेशा से होता रहा है। जीत उसी की होती है जिसके पास ज्यादा सांसद विधायक होते हैं और इस लिहाज से फिलहाल अजीत पवार का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस डेवलपमेंट के बाद कुछ और विधायक सांसद उनके पाले में आ सकते हैं और जाहिर है कि शरद पवार भी लीगल ऑप्शन तलाश रहे हैं। सवाल ये भी है कि वो पार्टी बचाने के लिए आखिरकार कौन सा कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। हमने लीगल एक्सपर्ट से इसका जवाब समझने की भी कोशिश की। जो शरद पवार का पक्ष है वो अगर कोर्ट में जाते हैं इस स्टेज पे, मेरा मानना है कि कोर्ट इस स्टेज पे इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्शन सिंबल अलॉटमेंट रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर है 1968 का, जिसके तहत एक्सक्लूसिव और फर्स्ट राइट जो है इलेक्शन कमीशन के पास दिया हुआ है। जुरिस्डिक्शन जो है इलेक्शन कमीशन के पास है, वो डिसाइड करती है कि किस फैक्शन को सिंबल का अधिकार है और इसीलिए चूँकि कानून में एक प्रावधान है तो उसको बाईपास कोर्ट जनरली जो है पहले इंतज़ार करने के लिए कहेगी कि पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतज़ार करें, तभी वो कोर्ट जाए। तो जाहिर है कि पार्टी बचाने के लिए शरद पवार भी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की सत्ता में एनसीपी की एंट्री से शिवसेना बहुत खुश नजर नहीं आ रही। बीजेपी तो इस मामले में पूरी तरह से खामोश है, लेकिन शिवसेना ये कह रही है कि नाराजगी बीजेपी में भी है। देखिए, कुछ आमदारों में वो भले बीजेपी के रहो या सेना के रहो, नाराजगी जरूर रहती है। उनको लगता है कि भाई अब ये जो आए तो सत्ते में हिस्सेदारी उनको मिली है, तो कहीं न कहीं अपने को थोड़ा सा साइड ट्रैक किया गया है, ये वो भी मानते हैं। लेकिन सीएम ने और डीसीएम ने बोला है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, आपको सबको न्याय दिया जाए। वो जो अभी 9 कैबिनेट उनको दिए गए, तो जायज़ है कि वो 9 कैबिनेट में के कुछ कैबिनेट तो सेना बीजेपी जाएंगे ना, तो वो कम तो जरूर हुए और उसका थोड़ा सा नाराजगी उसी वजह से है। इस तरह से अजीत पवार को लाया गया है, कोई जरूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजीत पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। और देखिए, इन सबके बीच सीनियर पवार बेहद सदे हाथों से पत्ते चल रहे हैं। वो आज सुबह 10 बजे मुंबई से दिल्ली रवाना होने वाले हैं। शरद पवार ने 6 जुलाई को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। 6 जुलाई को ये पार्टी होगी, जिसमें कौन कौन शामिल होगा देखिए, ये चेहरे आप देख रहे हैं। शरद पवार इसमें शामिल होंगे, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, जितेंद्र आहवाड, एनसीपी के सांसद इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बैठक का एजेंडा भी क्या रहने वाला है ये भी आपको बता रहे हैं। चुनाव चिन्ह पर किसका कब्जा होगा, एनसीपी ये दावा ठोकेगी शरद पवार गुट वाली। बैठक का एजेंडा, पार्टी की संपत्ति और कानूनी एक्शन। इस 6 जुलाई वाली बैठक में डिसाइड होगा कि आगे शरद पवार गुट वाली जो एनसीपी है वो क्या रणनीति अपनाने वाली है। तो देखिए, ये तैयारी तमाम बैठक के लिए की गई है और इसी के साथ दिल्ली में होने वाली एनसीपी के शरद कैंप की बैठक में शरद पवार को पार्टी का सर्वे सर्वा बनाए रखने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।